में जनतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। सबको मिलकर के संविधान बचाना चाहिए। मैं भले कांग्रेस पार्टी से हूं और राहुल जी खड़गे जी ने तो बल्कि यह भी कह दिया कि सब लोग आए और बात प्रधानमंत्री की पद का नहीं है, आज है बात संविधान बचाने की है और देश बचाने की है। सीबीआई हेडक्वार्टर से निकले हैं। इस दौरान उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुझसे जो सवाल पूछे गए वो बहुत इज्जत से पूछे गए, मुझसे अधिकारियों ने बहुत इज्जत से पेश किया। सारे सवाल जो मुझसे पूछे मैंने उनका उत्तर भी दिया और ये पूरा कथित शराब घोटाला झूठ और फर्जी है। अब तो जो वर्जन केजरीवाल जी ने दिया और सीबीआई ने उसको कैसे समझा और सीबीआई का पक्ष क्या है, तो ये तो वही बेहतर बता सकते हैं केजरीवाल जी की क्या है। लेकिन केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि झूठा है और बिल्कुल फंसाया जा रहा है। तो ये तो केजरीवाल जी का पक्ष है, लेकिन यह बात तो सच है कि विपक्ष को ही नोटिस दिया जाता है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है और इस आधार पर पूरे सारे विपक्ष के पार्टियों को परेशान कर रखे हैं। तो ये जनतंत्र की हत्या है। कल भी जिस तरह से पुलिस के सुरक्षा में अतीक अशरफ का मारा गया, तो उसको भी जोड़ा जाए, इसको भी जोड़ा जाए, तो इस समय देश में जनतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। सबको मिलकर के संविधान बचाना चाहिए। मैं भले कांग्रेस पार्टी से हूं और राहुल जी खड़गे जी ने तो बल्कि यह भी कह दिया कि सब लोग आए और बात प्रधानमंत्री की पद का नहीं है, आज है बात संविधान बचाने की है और देश बचाने की है। तो ये सामने सबके सामने दिख रहा है। मुझसे 56 सवाल पूछे गए और ये पंजाब और दिल्ली में जो हमने काम किया उसमें से एक भी काम ये लोग नहीं कर सकते हैं। इस वजह से मेरे ऊपर इस तरीके के मुकदमे, मेरी पार्टी पर इस तरीके के मुकदमे लगाए गए। ये तो उनका पक्ष है, अपने पक्ष को उन्होंने रखा है, केजरीवाल जी के पक्ष को रखा है। इसका जवाब बीजेपी दे, क्योंकि ये तो सीबीआई से भी रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है आम आदमी पार्टी के अपने शासन में जो कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। तो पूरी तरह से पॉलिटिकल मैटर है, ये तो सीबीआई से भी रिलेटेड नहीं है। तो लेकिन हाँ, एक बात तो सच है कि भारतीय जनता पार्टी सबको खत्म करना चाहते हैं, यानी विपक्ष मुक्त करना चाहते हैं। तो उसमें सारे दल एक तरह से आ जाते हैं, तो चुन चुन करके कर रहे हैं। और कितना टीएमसी के लोगों को गिरफ्तारी की गई है, जगह जगह पर गिरफ्तारी गई। संजय राउत जी को, हमारे कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया गया। तो विपक्ष मुक्त, पहले तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने चले हुए थे मोदी जी, अब विपक्ष मुक्त एक आंदोलन चला रहे हैं, विपक्ष मुक्त एक अभियान चला रहे हैं मोदी जी कि विपक्ष रहे ही न। सर, आज सत्र बुलाने को लेकर एलजी ने आपत्ति दर्ज कराई। अरविंद केजरीवाल ने एलजी पर हमला बोलते हुए कहा है कि हम लोग बिल्कुल सदन बुला सकते हैं, मैं चाहता हूं कि एलजी संविधान और कायदे पढ़ लें, ऐसा सलाहकार रख लें जिसे कानून कायदे की जानकारी हो। जहां तक मेरी जानकारी है, सत्र बुलाने का अधिकार सरकार को ही है और स्पीकर को है, जो मैं समझता हूं। उसमें एलजी को तो बीच में नहीं आना चाहिए, उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है। और कुछ मामलों में है, फ्लोर टेस्ट का है और चीजों में तो है, लेकिन सत्र बुलाने का कार्य गवर्नर का नहीं होता, एलजी का नहीं होता, जहां तक मैं जानता हूं। सर, अतीक है, उनको एक तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और दूसरा एक कमेटी भी बनाई गई है जिसमें रिटायर्ड जज भी शामिल हैं जो मामले की जांच करें। तो आश्चर्य की बात है कि पॉलिटिशियन हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, उनको बार बार पुलिस रिमांड में लेते हैं कि हमें इनसे पूछना है, इनसे जानकारी लेना है, और इनको जेल भेज दिया। यानी इनसे कोई जानकारी लेना ही नहीं है, तो क्या समझा जाना चाहिए।